इमोशनली लेते हैं। हाँ असलियत में वो वाला भी जो मैटर है उसको भी सॉल्व किया जा सकता है फंडामेंटल नॉलेज से। उस चीज़ के बारे में आपको एक फंडामेंटल नॉलेज नहीं है तो आप उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। यही चीज़ होता है कि जब कोई ये प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि पॉलिटिक्स पावर को हटाया गया, पॉलिटिक्स पावर को हटाया गया, जिसको आप बोलते हैं पॉलिटिकल समझो, फिर वही पब्लिक ऐसा कुछ चुन देती है कि कुछ साल के बाद वही विलन होता है। हाँ वही विलन होता है। नहीं मतलब कि वही और परेशान करता है। हाँ वही विलन है क्योंकि चुनने का क्योंकि जनता को राज चलाने के लिए ऐसा होना पड़ेगा एक्टिव, और वो एक्टिव होने के लिए पहले समझना पड़ेगा एक्टिवनेस का मतलब कितना जरूरत है। अब वो समझता है इंसान कब, जब इंसान हर चीज को उसके फॉर्म में एज इट इज देखता है। किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, किसी का विचार नहीं, कोई कह दिया सब साला जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें जो आप लोग का जो वीडियो भी आ रहा है उसमें जो टाइटल भी जो रहता है ना वो ज्यादातर इमोशनल बात होती है उसमें, एक्यूरेट बात नहीं है। एक्यूरेट बात होगा तो पता चल जाएगा कि आप लोग जिसको हटा रहे हैं और जिसका आप पैर छूते हैं सुबह सुबह, ये जो नालायक आदमी है, चोर आदमी है, उस आदमी को उसी में सत्ता में बैठा था जिस तरह से बहुत सारा तोड़ तो बेटा बोलो छोड़ दो तुम्हारे ऊपर, ये भारत की जनता है जो फ्रस्ट्रेट होकर अभी चुप है, अभी सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतार दें। आप टीचर है ना सर? हाँ मैं टीचर हूँ सर। तो फिर आप लोग जैसे महान आदमी, इतने समझदार आदमी होते हुए ऐसे लोग क्यों बने? मेरा समाज इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों बन गया? और इस हालत तक मैं आ क्यों गया कि मुझे चोरी करके आप ही का जेब काटना पड़ रहा है? उस मूवी में ये तो दिखा दिया कि उसके बाप का जब जेब काटता है उसके बाप उसको धर लेता है चोर, और सारा पब्लिक जो स्टेशन का उसके अराउंड जमा हो गया। और उसका बाप लेक्चर दे रहा है कि सारे भारत का जो जनता है चुपचाप बैठी हुई है, लेकिन फ्रस्ट्रेट है। अब बोलो फ्रस्ट्रेशन क्या तुम्हारे ऊपर उतारने दे दूं इनको? सर आप इतने महान गुरु और आप बूढ़े भी, आपकी जनरेशन ऐसा कुछ किया ना जो आप, और ये हमें पीट रहे हैं वो आपके बेटे वाले, मैं तो आपके पोते का जनरेशन हूँ। आप मेरे को बात बताइए, आप लोग थे, आप लोग जब इतने समझदार हैं तो आपके बच्चे लोग सर इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हुए, और पोतों की ये हालत क्यों हो गई कि हम लोगों को चोर बनना पड़ रहा है? और किसकी ये हालत? पोतों की ये हालत क्यों हो गई कि उनको चोर बनना होगा? पोता नहीं, ऐसा आप लोगों ने क्या कर दिया? आप लोग तो इतना समझदार वाला लेक्चर देते हैं, इतना ही पैदा है तो पूछना होता है ना हर चीज का कारण। वजह होगी ना किसी चीज की। हम लोग सब लगाते ही नहीं है फिजिक्स उसके बाद। असलियत इतना है कि सर आप थे सरकारी टीचर, वहां पे क्या करते थे? और उस जमाने में सरकारी नौकरी का बहुत चल रहा था तो आपको मिल गया जॉब बहुत कम। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में पढ़ाने के अलावा आप समझते थे या फिर आप जीते थे इस तरह की समझ के जी रहे थे कि वही फिजिक्स का लॉ हर जगह लगता है, कॉज एंड इफेक्ट। तो अगर जनता फ्रस्ट्रेटेड है तो उसका कॉज होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। और जनता जब चोर बन रही है तो आप ही जब ध्यान नहीं दिए हैं तो आप ही का बंटवारा आज मारा जा रहा था। हाँ जनता जब चोर बन रही थी तो उस समय आप ध्यान नहीं दिए, उस समय ध्यान नहीं देता, वरना ऐसा हो नहीं पाता कि जनता आप लोग सो कॉल्ड समझदार लोगों के रहते हुए इतनी बनती, क्योंकि आप लोग खाली डायलॉग पे नहीं, आप लोग प्रैक्टिकल फिजिकलिटी असलियत में जिस तरह काम करती है, फैक्चुअल तथ्य
उसमें आप लोग जीते नहीं थे, भले आप लोग सब खाली रट्टा मार रहे थे और ये भी नहीं पता था कि रट्टा मारने के बाहर का चीज है ये। रट्टा मारने के अलावा नहीं है ये, सिर्फ रट्टा नहीं है ये जो आप फिजिक्स का लॉ को आप मारते हैं। ठीक है, हाँ प्रैक्टिकल ये फिजिक्स। फैक्ट है जिसपे लाइफ बना है। ठीक है, ये आप लोग को भी नहीं पता। आप लोग को बस फिजिक्स का जो किताब था वो भी जो फिजिकल फंडामेंटल कुछ लोगों ने ढूंढे थे। और आपकी सच्चाई ये है कि आप लोग सब सिर्फ रोटी कमाने के लिए, खाने के लिए वो नौकरी धरे थे। ऐसा नहीं था कि आप लोग को प्रेम हो गया था पढ़ाई से बहुत ज्यादा। ठीक है, प्रेम हो गया था आप लोग को पढ़ाई से बहुत ज्यादा, कोई ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, नहीं तो तुम क्या बोला कि ये वरना वो चीज आज पूरे प्लैनेट पर ही दिखता है, कॉज एंड इफेक्ट है। इतने सारे जो है जनता, हम सब ज्यादातर तो पैदा ही नहीं होते। अगर मेरा बाप जानता इतना अवेयर होता, वो जिसको आप लोग अगर अवेयर रहता बाप, तो मेरा बाप मेरे को पैदा ही नहीं करता। वो बोलता कि ऐसा सिचुएशन है जहाँ संसाधन ही इतना मेरे पास अगर नहीं बच रहा, तो मोस्टली तो हम लोग को पैदा नहीं होना चाहिए था। जितने हम लोग हैं, हमें ज्यादातर को तो पैदा ही नहीं होता। ये सब नौटंकी पैदा क्यों हुआ है? चोर बनने के लिए। चोर, और फिर मतलब चोर नहीं, चोर कोई निकल हो जाए, और फिर चोरी कोई करे, सो कॉल्ड चोरी जिसको तुम बोल रहे हो, उठा ले बिना बोले, उसको पकड़ के मारने लगते हो, फिर क्यों उठाया इतने दिन? तो क्या उसको पैदा भी होना चाहिए था क्या? जाके तू अपने माँ बाप को बोलना, उसका माँ बाप क्यों दिया, उसका माँ बाप क्यों दिया, आप गए उसका समाज को समझाने। सब चीज जुड़ा हुआ है। और अब आप उसी को स्ट्रेस्ड आउट है ना उन लोगों की वजह से, जो पॉकेट मार रहे हैं। ये सारा जीवन पूंजी हम तो अपना कमाने में बिजी थे। ठीक है, आप नहीं गए चोर का खानदान को, सारा जमा पूंजी आप कर लीजिए, एक के बार में चोर आके वही उड़ा के ले गया। हाँ, और फिजिकल मतलब कि फंडामेंटल लाइफ में भी होता है हर हर एस्पेक्ट में, आप मतलब कि हर फ्यूचर एक प्लान में। कर रहे थे ना, लेकिन फ्यूचर प्लान कर रहे थे ना, केवल स्कूल सुन लीजिए, फंडामेंटली फ्यूचर प्लान किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि फ्यूचर एक ऐसा टाइम है जो कि फिजिक्स बाय लॉ जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसको प्लान नहीं कर सकते। ये इम्पल्सिव सा बात है, बकचोद, समझ में आया? साले फ्यूचर प्लान करते हैं, वो मेंशन बना था ना अपने बुढ़ापा का खाते आते, वो जमा करते करते तुम ये नहीं दिखा कि वहां पर कोई बच्चा, ये हमको कैसे पता चलेगा कौन सा बच्चा क्या है? अबे कौन आदमी कितना तथ्य बोल रहा है ये नहीं पता चल रहा है, तो उसको समझाने के बैठते नहीं समझा जा रहा तुमको। अपना बाल बच्चा और अपना घर और अपना ये कर रहा है, तो उसमें वो बच्चा बिना पैसे का, बिना शिक्षा का बड़ा हुआ। ऐसा हालत तुम ही किया मेंशन बनाने के चक्कर में, उसके हक का जो छोटा सा घर का जो पार्ट था वो भी तुम लेके मेंशन ही जोड़ा, याद रखना। तो तुम करते रहो अपना मेंशन पे जमा। वो भी बन गया चोर, तुम्हारा सारा जीवन पूंजी जो लगा हुआ था, उतना मेहनत लगा के तू जमा किया था, वो आके फ्रॉड करके ले गया, वो आके तेरा बटुआ काट के ले गया। तू जब जा रहा था भोली में पैसे लेके लंदन में जैसे कि वो हीरा सब नहीं गया एक म्यूजियम जहाँ पे सब कुछ है। वो कुछ नहीं है, तू ये सब किया। ठीक है, मैं तो अब ऐसा रखता हूँ पैसा जिसको नहीं रखा जा सकता। वो आया कनपट्टी पे गन निकाला, बोला ओटीपी कर इसको भेज, जो भी है वो भेज सीधा ऐसा मैं। इतना आसान है, ठीक है, तो इतना आसान है कर वाला। उसको जब गन कोई देके जा रहा था तू आया देखने, उसको जब गन कोई देके कोई जा रहा था तू आया देखने। ना
बात खत्म। बात सुनो, जाओ हमारे। मैं लुट गया, मैं लुट गया। कॉज इफेक्ट पे चलेगा ना। तो तू तो देख रहा था शहर में कौन सी लड़की लोग हॉट है जो मेरे सरकारी नौकरी के बाद मेरी बीवी बनेगी। और 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 जो लड़की लोग सरकारी नौकरी के बाद जो आई लिस्ट की तरह कि इसे करवाना इसे करवाना, तो वही सब देख रहा था। वही तो मैं बोला। तो उसमें भी जीता। चलो हो गया, बहुत हो गया।